देखिए, दूसरे समुदाय के अगर कोई भी प्रकार का अगर इस कार्य को किया जाता तो अभी तक जमुई में आग लग गया होता। एक षड्यंत्र के तहत किया गया हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना जमुई और मैं हूं आपके साथ हेमंत राज। आपको बता दें कि 2 दिन पहले जम्मू के वार्ड नंबर 9 हांसडी में ग्रामीणों एवं संतों द्वारा बनाया गया कबीर आश्रम को प्रशासनिक तौर से ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर जम्मू के नए उपाध्यक्ष नीतीश शाह जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने सीओ से बात करके पूरी जानकारी ली। सीओ ने कहा कि विधायक श्री सिंह ने सदन में इस आश्रम को लेकर बात उठाई थी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। आगे की जानकारी देते हुए वहां के ग्रामीण एवं नीतीश शाह उपाध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आइए देखें इस खास रिपोर्ट में। बनाया गया था कुछ सरकारी योजनाओं के तहत इनको नहीं बना करके बल्कि यहाँ के ग्रामीण द्वारा बनाया गया था और यहाँ की जो है नगरपालिका के अतिक्रमण द्वारा इनको ध्वस्त कर दिया गया था। आज हमारे साथ यहाँ जमुई के वाइस चेयरमैन उप मुख्य पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं नीतीश कुमार जी। इनसे आज ये जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ जो इस तरह का इलीगल काम हुआ है या फिर इलीगल तरीके से इनको बनाया गया था, हटा दिया गया, यहाँ का जो कबीर आश्रम है एक धार्मिक स्थल को हटाया गया, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के जनता के लिए? देखिए, ये ग्रामीणों के द्वारा बनाया गया है, लेकिन मुझे कुछ गुप्त जानकारियाँ जो अपने सूत्रों के आधार पर मिली है कि इस पर जो है सो इस स्थान पर कुछ असंवैधानिक कार्य होता था, है ना। कुछ ऐसा गलत काम होता था, इस प्रकार की अफवाहें फैलाई गई हों या फिर एक षड्यंत्र के तहत किया गया हो। मुझे सूचना मिली थी इस बात की, दोनों प्रकार की सूचना मुझे मिली है। तो लेकिन जब मैं यहाँ आया तो यहाँ का दृश्य मैं कुछ और देख रहा हूँ कि सभी ग्रामीणों में रोष व्याप्त है इसको लेकर के। तो हो सकता है कि अभी जैसा कि आप लोगों के सामने हमने सीओ साहब से बात किया, उन्होंने कहा कि विधानसभा में जमुई की विधायिका जी ने इसको उठाया है, तो हो सकता है कि विधायिका जी के भी पास गलत सूचना दी गई हो, गलत जानकारी दी गई हो। तो इन लोगों के तरफ से भी कोई ठोस पहल नहीं किया गया है। अगर नोटिस आया तो नोटिस इन लोगों का कहना है कि मिला नहीं मिला, कुछ लोग कहते हैं मिला, कुछ लोग कहते हैं नहीं मिला। तो इन लोगों के भी तरफ से अगर ठोस पहल होता तो ये नौबत आज नहीं आती। देखिए, दूसरे समुदाय के अगर कोई भी प्रकार का अगर इस कार्य को किया जाता तो अभी तक जमुई में आग लग गया होता। और दूसरी बात ये है कि दूसरे समुदाय के विरुद्ध करने की औकात न शासन की है न प्रशासन की है। ये आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पूरा देश पूरा विश्व जानता है। इसलिए दूसरे समुदाय के बारे में कुछ भी बोला जाए तो उसको टच करना ये बहुत बड़ा आग लगने की बात हो जाती है। लेकिन एक हिंदू समुदाय है, कमज़ोर है, लाचार है, ना यूनिटी है, ना एकता में बल है, और ना सरकार इनकी सुनती है, ना शासन सुनता है, ना प्रशासन सुनता है। इसलिए कि जो भी समझ में आता है, जैसा भी समझ में आता है, इस हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार कर दिया जाता है। यहाँ के ग्रामीणों द्वारा कहा जा रहा है कि बहुत सारा जो है यहाँ पर और भी इलीगल तरीके से जो है सरकारी ज़मीनों पर काम किया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है चिमनी ईंट भट्टा भी यहाँ पे बनाया जा रहा है, वो भी सरकारी ज़मीन पर ही बनाया जा रहा है। ये भी सरकारी ज़मीन पर था, ना ही किसी को यहाँ पर किसी तरह का क्षति हो रहा था, ना तो ये टाउन में था कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति को जो है इससे हानि पहुँच रहा हो या फिर रात में किसी को दिक्कत हो रहा हो। तो इसको किस तरह से देखते हैं, क्या यहाँ पर जो ग्रामीण बनाए थे ये सही था? देखिए, ग्रामीणों के द्वारा तो ये बनाया गया है, इस बात की जानकारी आप सभी लोग देख ही रहे हैं, सभी ग्रामीण इकट्ठा हैं ही। लेकिन ये जो भी हुआ है एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र और किसी योजना के तहत ये कार्य हुआ है और बहुत लोगों को इसमें अंधेरे में रखा गया, जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ। चाहे वह सीओ साहब हों, चाहे वह जमुई की विधायिका जी हों, सबको अंधेरे में रखा गया है और इन लोगों के भी द्वारा कोई ठोस पहल नहीं किया गया। गलती दोनों तरफ की इसमें मुझे अभी तक जो समझ में आ रही है बातें। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के कबीर संत, क्या नाम है बाबा आपका? सबसे पहले हमारा सीताराम दास। सीताराम जी, क्या लगता है इस तरह का जो कदम उठाया गया प्रशासनिक द्वारा, क्या लगता है? ये बिल्कुल अनुचित है। हम लोग जैसे पूर्व से ही जैसे हम लोग सभी संत महात्मा जो है बहुत संघर्ष करके और उसके बाद ये आश्रम को हम लोग बनाए हैं और सभी संत महात्मा यहाँ जो है साल में एक बार जो है से हम लोग गुरु पूजा करते हैं, चौका करते हैं और यहाँ से अध्यात्म ज्ञान का चर्चा करते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं। यहाँ पर जो है हर हमेशा हम लोग जो है से सभी संत महात्मा बहुत जो है से प्रयत्न किए हैं और बहुत संघर्ष किए हैं और चंदा बेहरी करके और इस मठ को बनाए थे। इसलिए जो है ये बहुत हम लोगों के ऊपर में आक्रमण किया गया है और अनुचित है। इसलिए हम लोग अब संत महात्मा का जो है इस जगह
मैंने अब हम लोग कैसे इस जगह रहें जबकि आश्रम को तोड़ करके ध्वस्त कर दिया है। अगला कदम क्या होगा यहाँ का, जो आपके आश्रम को तोड़ दिया गया है, अगला कदम क्या होगा, किसके पास आवेदन देंगे, क्या कुछ इसके लिए फिर से जो कि इसको तैयार किया जा सके? इसके बारे में जो है हम सरकार से भी कहेंगे और जो है जो इनका प्रशासन है या जो मान लीजिए कलेक्टर साहब हैं, आपका सीओ साहब हैं, एसडीओ साहब हैं, डीसीएलआर हैं, इसलिए हम लोग जो है से सभी के पास जो है से सूचना करेंगे और हम लोग सभी संत महात्मा मिल करके और जो है से हम घेराव भी करेंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। एक और सज्जन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ये जो प्रशासनिक तौर पे इनको ध्वस्त किया गया था, किस नज़र से देखते हैं, क्या कुछ? जी सर, ये बहुत बड़ा अनुचित कदम है प्रशासन के द्वारा। मैं बताऊं कि चूँकि हम राज्य धर्म प्रचारक हैं और यहाँ का कार्यक्रम जो हो रहा था वो सरकार के नीति के अनुकूल कर रहा था। यहाँ शराबबंदी, दहेज प्रथा, नशाखोरी, गलत खान पान, कुरीतियों को समाप्त करने के लिए हम लोग यहाँ उनका जागरण कर लोगों में जागृति पैदा करते थे। यह भी बता दूं कि यहाँ हर माह के 10 तारीख को जिला भर के तमाम संतों को बुला करके और हम लोग हर महीना 10 तारीख को यहाँ कार्यक्रम करते थे और कार्यक्रम करके लोगों को जागरण करते थे, शांति का संदेश देने का काम करते थे। और पूर्व में जो लगाए गए आरोप कि यहाँ कुछ गलत सलत होता है, ये बिल्कुल सोचा समझा षड्यंत्र है, एक साजिश है। या यहाँ जो ये संगठन है वो अनुसूचित जातियों का है। ये धार्मिक विशेष रूप से इसको डाउन करने के लिए इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और पुस्तकालय वगैरह भी था, इसमें उस सबको ख़त्म कर दिया है। यहाँ 16 सूत का चौका होना था, उसका सामान रखा था, लाखों की संपदा को क्षति किया है। कबीर पुस्तकालय यहाँ था, पुस्तकालय में रख के लाखों रुपया का किताबों को बर्बाद कर दिया है। इससे मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा मैंने बर्बरतापूर्ण, कायरतापूर्ण, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो मंत्री हों या चाहे वो प्रशासन हो, सीओ साहब हो, सीआई हो, मैं उनको कितना मैंने किस ढंग से कहूँ, किस शब्द का प्रयोग कहूँ, यह अनुचित है। अगर इस पर अविलंब कुछ विचार नहीं किया गया, आश्रम के लिए विचार नहीं किया गया, तो हम लोग लोकतांत्रिक विधि से चरणबद्ध आंदोलन के लिए भी हम लोगों ने कमर कस लिया है, इसको छोड़ेंगे नहीं। एक बुजुर्ग महिला हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है चाची, आप भी जो है इसमें रुचि रखते थे? हाँ। किस तरह से इसको देखते हैं, लगता है अच्छा हम लोग अच्छा नहीं किया, ये ढा चूर करके अच्छा नहीं किया। हम लोग बरसों से चंदा बिहरी कर करके कीर्तन भजन सत्संग भजन करते थे, साधु संत रहते थे, और हम लोग का बिना सोचे समझे से ये नष्ट को कर दिया। कितना लाखों करोड़ों के, कितना लाखों 10 लाख का संपत्ति भी इसमें क्षति हमरा हो। क्या मांग करते हैं यहाँ के प्रशासन से? यहाँ मांग करते हैं हमारा कुटिया जैसा था वैसा बनना चाहिए, हम लोग जैसा सत्संग भजन करते थे वैसा हमको होना चाहिए। और अगर नहीं होता है तो क्या कदम उठाया जाएगा यहाँ के? क्या कदम उठाया जाए? हम लोग के बनना चाहिए तो बनना चाहिए। हम लोग जैसा आप लोग आकर के हम लोग नष्ट किया वैसे हम लोग का कुटिया तैयार होना चाहिए। चाची, इसमें आरोप लगता था इस आश्रम के ऊपर कि यहाँ कुछ गलत काम, कोई गलत काम बाबू, ये जो सूचना दिया बिल्कुल गलत बोला, सारा गलत नहीं। सारा देखिए, हम लोग यहाँ पर सत्संग कीर्तन भजन करके अपना आरती उरती करके प्रसाद पाते थे, से भोजन बनता था, खाते पीते थे और रहते थे सब कोई, और सब कोई खा पी के जाते थे। और यहाँ पर एक छुरी भी नहीं रहता था, घर से लेके आते थे तो सब्जी सुधारते थे, एगो चक्कू भी ठिकाना नहीं। और यहाँ पर आग लग रहा है तो जुआबाजी करता है, तो ये सब अथी करता है, ऐसा इस गलत कह के हमारा आश्रम टूट गया। उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे जो गलत आरोप लगाया है? हमको उसको लिए ना, हमरा खाली आश्रम से जरूरी है, आश्रम हमरा चाहिए। हम लोग गरीब आदमी हैं, चंद दो पैसा करके चंदा बिरी करके बनाए थे कि चल बस सरकार तो अभी जमीन दे रहा है, घर बना के गरीब के लोगों के, हम लोग के अनाथ लड़की के दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। जैसा देखा आपने कि यहाँ के ग्रामीणों में कितना ज़्यादा उत्साह था यहाँ के आश्रम को लेकर के। हमारे उपाध्यक्ष भी बताया कि किस तरह से जो है इसको राजनीतिक साहस के तहत जो है इस आश्रम को ध्वस्त किया गया। ऐसे ही छोटी बड़ी खबर के साथ मेरे साथ बने रहिए। मैं हेमंत राज, अपना जम्मू से, नमस्कार।